नमस्कार, सच बेधड़क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबरें विस्तार से लेते हैं। आपको बता दें, पहली खबर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर देश में शोक की लहर है। दिग्गज नेताओं ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को याद किया। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को याद किया सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से आज हमने एक विद्वान, अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक और समर्पित राजनेता को खो दिया है। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने छोटे से गांव एवं साधारण परिवार से आकर देश की सेवा में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने ज्ञान और समर्पण से देश को आर्थिक सुधारों के एक नए युग में प्रवेश कराया था। उनकी विनम्रता और सहज व्यक्तित्व का हर कोई प्रशंसक था। इन गुणों ने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में उन्हें विशेष स्थान दिलाया। मैं स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों और प्रशंसकों को इस अपार दुख को सहने की। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एसओजी एटीएस मुख्यालय से बड़ी खबर आ रही है। एडीजी वीके सिंह के निर्देशन पर कार्रवाई हुई। एसआई पेपर लीक मामले में फरार चल रहा 25,000 का इनामी काबू। 1 लाख का इनामी पंकज का सहयोगी इनामी दीपक राहड़ को गिरफ्तार किया गया है। चूरू के पूनिया कॉलोनी निवासी दोनों आपस में पड़ोसी। अग्रिम जमानत के चक्कर में अधिवक्ता के पास जयपुर आने की सूचना पर एसओजी ने जाल बिछाया और जाल बिछाकर वैशाली नगर में आरोपियों को दबोच लिया। एसओजी मुख्यालय में फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जोधपुर दौरा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। अर्थशास्त्र के उद्धट विद्वान थे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, आर्थिक सुधारों के महानायक जिन्होंने देश की प्रगति और विकास को नई दिशा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। अर्थशास्त्र के उद्धट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक जिनके सुधारों ने देश की प्रगति और विकास को नई दिशा दी, श्रीमान मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। वो सहज, सरल, सौम्य, शिष्ट और कर्मठ प्रधानमंत्री थे और देश की विशेषकर आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक सुधारों की दृष्टि से। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि डॉक्टर साहब का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा शून्य पैदा हुआ जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा शून्य पैदा हुआ जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी की तबीयत खराब। आपको बता दें कि बेलगावी के KLE डॉक्टर प्रभाकर कोर हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में भर्ती हैं।
पूर्व सीएम अशोक गहलोत नीरज डांगी से मिलने पहुंचे अस्पताल। गहलोत ने मुलाकात कर कुशलक्षेम जानी और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों की ओर से देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के अंतर्गत 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रकृति परीक्षण किया गया। अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से 193.52% की स्ट्राइक रेट के साथ 2,38,609 लोगों का प्रकृति परीक्षण करने पर NCISM की ओर से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान शुरू किया गया था। ये अभियान 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक एक महीने के लिए था और एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था और ये लक्ष्य था देश के 1 करोड़ लोगों का प्रकृति परीक्षण करना। और ये अभियान सभी शिक्षण संस्थानों, आयुर्वेद के शिक्षण संस्थानों, सभी छात्रों, प्राध्यापकों, चिकित्सकों से करने का आह्वान किया गया था। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़ करके पूरे मनोयोग से हिस्सा लिया और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने संख्या की दृष्टि से और स्ट्राइक रेट की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने जयपुर शहर में और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 2,39,000 लोगों का प्रकृति परीक्षण और आयुर्वेद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सबको निरोगी बनाना चाह रहे हैं, सब स्वस्थ रहे। उनकी इस कल्पना को साकार करने के लिए आयुर्वेद में विशेष प्रयास कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि एलोपैथी दवाइयों की तुलना में आयुर्वेद की ओर विश्वास बढ़ने लगा है, सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। हम सब आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वे क्योंकि उससे किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो दवाइयाँ लें, स्वस्थ रहें, परिश्रम करें और साथ में योग प्राणायाम करें तो निश्चित रूप से शरीर स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क और मन भी स्वस्थ होगा, हमारी कार्य की क्षमता भी बढ़ेगी। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि वे आयुर्वेद को अपनाएं, दिनचर्या जीवन शैली को ठीक रखें ताकि हम एक श्रेष्ठ भारत को बनाने के जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको साकार करने में सहयोग। कोटपुतली का बोरवेल हादसा अब राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला रेस्क्यू अभियान बन गया है। करीब 100 घंटे से बोरवेल में फंसी नन्ही बालिका चेतना अभी तक पहुंच से बाहर है। बावजूद भी जहां घर वालों की आंखों का पानी भी सूख चुका है, पिता गमगीन है, वहीं दादा भी मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण अभी भी किसी चमत्कार के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। फिर कोटपुतली क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में 3 साल की मासूम चेतना के लिए दुआएं की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने पूरे मामले में कहीं ना कहीं चूक की। इस वजह से रेस्क्यू अभियान 5वें दिन भी सफल नहीं हो पाया है। कोटपुतली का पहला बोरवेल हादसा अब राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला रेस्क्यू अभियान बन गया है। पिछले 100 घंटे से भी ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी अभी तक मासूम बच्ची चेतना का कोई भी सुराग टीम के हाथ नहीं लग पाया है। वहीं जो टीम है वो लगातार प्रयास जारी रखे हुए है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूशन है या तो उसमें चूक है या फिर जो संसाधन है उसको लेकर प्रशासन जूझता नजर आया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार काम जारी है और उसके बावजूद भी जो बच्ची है उसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। आप देख सकते हैं वेल्डिंग का काम अभी जारी है। लगातार बारिश
आने की वजह से भी काम में बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन एनडीआरएफ की टीम के जवानों ने लगातार काम जारी रखा है। वो लगातार अपनी वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। जो मशीनें हैं उन्हें भी बदला गया है, वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन सवाल तो बनता है कि 100 घंटे बीत जाने के बावजूद भी बच्ची आखिरकार अभी तक नजरों से ओझल क्यों है। वहीं जो ग्रामीण हैं वो लगातार टकटकी लगाए किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। घर वाले मायूस और कहीं ना कहीं अब उनकी जो आंखों के आंसू है वो भी अब सूख चुके हैं। पिता गमगीन माहौल में अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रेस्क्यू मिशन पूरा हो और उनकी बेटी उन्हें मिल सके। कोटपुतली से हिमांशु सेन, सच बेधड़क। भरतपुर कलेक्टर अमित यादव ने भुसावर उपखंड मुख्यालय सहित अन्य सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन पंचायत समिति भवन का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं निरीक्षण के समय अचार उद्योग संचालकों से अचार बनाने और बिक्री को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की और राजस्थान राइजिंग कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में जीरो आरडी पर सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने धरना स्थल पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया। उमेदाराम बेनीवाल और हेमाराम चौधरी के साथ किसानों ने धरने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। सांसद ने कहा कि किसान पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी तो किसानों की मांग है, वही हमारी मांग है। मैं तो किसानों की समर्थन में, इस धरने के समर्थन में आया हूँ। आज 5वें दिन लगातार किसान अपनी मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि किसानों की मांग को ऊपर तक पहुंचाएंगे। और अब की बार पार्लियामेंट सेशन चलेगा, उसमें मजबूती से इनकी जो भी मांगे हैं इनकी पैरवी करेंगे। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है, जब भी मौका मिलता है मैं किसानों की पैरवी के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हूं और मेरा प्रयास रहता है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिले। और इस बार जो किसानों के साथ में जो हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। इनको 4 बारी के अंदर पानी देना था, 3 के ग्रुप के अंदर, वो पानी नहीं मिलने की वजह से आज किसान परेशानी में है। 2 बारी इनको मिली और वो उसमें भी 30% पानी की कटौती के साथ में मिली। और अभी किसानों की फसल की बुआई हो रखी है और अभी पानी की सख्त जरूरत है। इस समय किसानों को पानी नहीं मिलने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है और किसान जो हमेशा परेशान रहता है, उनकी परेशानियां। और अब जोधपुर के शेरगढ़ से बड़ी खबर, जहां अवैध खनन के खिलाफ खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। खनिज विभाग ने सिंघादा अवैध खनन क्षेत्र में कार्रवाई की। 2 ट्रक, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 ट्रेलर को जब्त किया गया। सतर्कता टीम के अधिकारी अंकित ओझा और माइनिंग फोरमैन अंजू माथुर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सभी वाहनों को जब्त कर शेरगढ़ थाने लाया गया। चित्तौड़गढ़ में ईयर एंड से पहले विश्व विख्यात चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्यटकों से गुलजार है। हजारों की संख्या में पर्यटक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय पर्यटकों के अलावा देश के कई राज्यों और विदेश से पर्यटक यहां आ रहे हैं। इधर सर्द मौसम में बरसात से ठिठुरन भी बढ़ गई है। घने कोहरे के बीच चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पर्यटक अपनी स्मृतियों को मोबाइल और कैमरे में कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चल रहा है और विश्व विख्यात चित्तौड़ दुर्ग पर साल के जो आखिरी सप्ताह है उसमें बड़ी संख्या में पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए पहुंचे हैं। विश्व विख्यात चित्तौड़ दुर्ग के जो ऐतिहासिक स्थल है उनको देखकर यहाँ आने वाले पर्यटक अभिभूत हो रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएंगे किस तरह से जो चित्तौड़ दुर्ग का जो जौहर स्थल है उस जौहर स्थल पर पर्यटकों का रेलम पेल लगा हुआ है। पास में ही विजय स्तंभ है जहां फोटो खिंचवाने की सबकी ख्वाहिश रहती है। चित्तौड़गढ़ में कई सालों से पर्यटक आए हुए हैं। हम जानते हैं कि पर्यटकों को चित्तौड़ दुर्ग देखकर कैसा लगा है और किस तरह का वो यहाँ से जानकारी लेके जाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमित सिंह। कहाँ से आए हैं आप?
मैं आया हूँ सिंगापुर से। NRI है। हाँ, चित्तौड़ दुर्ग कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। जिसको कहते हैं कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और क्या, वैसा लगा। यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी ली तो क्या जानकारी मिली है आपको? देखिए, इसको मैं एक कविता के द्वारा बताता हूँ कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें, जहाँ जवानों की तो बस यही कहना था। यहाँ की स्थापत्य कला को देखा है, भवन देखे हैं, तो कैसा लगा इनको देख के आपको? बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत बढ़िया जगह है, मौसम भी बड़ा सुहाना है और आपसे वार्तालाप करने का मौका भी अच्छा लगा। धन्यवाद। तो चित्तौड़ दुर्ग पर जो काफ़ी पर्यटक आए हैं वो यहाँ की स्थापत्य कला से काफ़ी प्रभावित दिखे हैं और दुर्ग को देखकर मंत्रमुग्ध हुए हैं। परिवार के साथ काफ़ी लोग पहुँचे हैं। सुहाने मौसम में सभी चित्तौड़ दुर्ग के ऐतिहासिक भवन का घूमने का लुत्फ उठा रहे हैं। सच बेधड़क के लिए अखिल तिवारी, चित्तौड़गढ़। बूंदी के हिंडौली कस्बे के पुरानी पुलिस चौकी के सामने बंदरों के उत्पात के चलते छतों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन टूटकर गिर गई, जिसके चलते तारों के आपस में टकराने से चिंगारियां उठने लगी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलने पर बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहीं पीड़ित परिवार ने बिजली लाइन को घरों के ऊपर से हटाने की मांग की है। रुक करते हैं अगली खबर का। एसओजी एटीएस मुख्यालय से खबर है, जहां ईओआरओ भर्ती परीक्षा 2022 मामले में फरार अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दीपक प्रजापति, राम प्रकाश जाट और विकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। दीपक ने ब्लूटूथ से नकल कर पास की थी परीक्षा। राम प्रकाश और विकेश ने नकल करवाने के लिए मोबाइल सिम करवाई थी उपलब्ध। प्रकरण में 23 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रकरण में 23 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ईओआरओ भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा ये मामला, जहां पर 3 फरार अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एसओजी एटीएस मुख्यालय से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राकेश दाधीच। राकेश, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए, ईओआरओ भर्ती परीक्षा 2022 का ये पूरा प्रकरण है जो गण फरार प्रजापति, राम प्रकाश जाट, विकेश कुमार, दीपक प्रजापति ने ब्लू परीक्षा पास की थी और राम प्रकाश नकल करवाने में मोबाइल सिम इस्तेमाल करवाने। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर